बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। बीजेपी के लिए बड़ा झटका। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, जो 4 साल पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, अब एक बार फिर घर वापसी करने जा रहे हैं। ममता बनर्जी की मौजूदगी में एक बार फिर सदस्यता लेंगे टीएमसी की। थोड़ी ही देर में शामिल होंगे टीएमसी भवन में। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मौजूद है मुकुल रॉय। तमाम जो बड़े नेता हैं उनके साथ उनकी बैठक भी हुई। ये 2 तस्वीरें बहुत दिलचस्प हैं देखना। ये वो तस्वीर पहली जब बीजेपी में 4 साल पहले मुकुल रॉय शामिल हुए थे। टीएमसी के लिए बड़ा झटका, क्योंकि ममता बनर्जी के दाहिने हाथ माने जाते थे, रेल मंत्री रहे यूपीए सरकार में, और बीजेपी में जब शामिल हुए तमाम जो दिग्गज नेता थे टीएमसी के, उनको तोड़ने में सफलता पाई बीजेपी ने मुकुल रॉय की मदद से। और अब एक बार फिर विधानसभा में जब करारी हार बीजेपी की हुई, उसके बाद मुकुल रॉय को उपेक्षित किया जा रहा है। इसी को लेकर मुकुल रॉय एक बार फिर से वापस लौट रहे हैं टीएमसी में। मनोज्ञा लोईवाल मेरी सहयोगी जुड़ रही हैं। मनोज्ञा, बहुत दिलचस्प है आज ये जो सियासी एक कहा जाए कि एक नया पृष्ठ तैयार हो रहा है, क्योंकि ये वही मुकुल रॉय हैं जिन्होंने मदद की थी तमाम दिग्गजों की बीजेपी में शामिल होने में, टीएमसी को तोड़ने में। लेकिन शुभेंदु अधिकारी के आने के बाद अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे थे, और शायद यही एक बड़ी वजह कि आज एक बार घर वापसी मुकुल रॉय की। देखिए, ये एक बड़ी वजह है, लेकिन बीजेपी में कई महीनों से उन्हें दरकिनार किया जा रहा था। ये आरोप उन्होंने खुद लगाया है और कहा है कि ये जो सुबुगाहट पिछले कुछ दिनों से चल रही थी कि उनके अंदर नापसंदी थी, जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा था, अगर कोई मीटिंग हुई तो बुलाया नहीं गया, या फिर 2019 में जिस पद और कद पर उन्हें रखा गया था, उसके बाद 2021 के विधानसभा चुनाव में वो जगह, वो कद और वो पद नहीं था। और खास तौर से बीजेपी की हार के बाद जो पदोन्नति हुई है शुभेंदु अधिकारी की, और उसके बाद उनको जिस तरह से साइडलाइन किया गया है स्टेट लीडरशिप में, कम से कम उस पर सवाल उठ रहे थे। खास तौर से जब उनकी धर्मपत्नी की तबीयत खराब हुई और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने, यानी कि खुद अभिषेक बनर्जी ने, जो इस समय राष्ट्रीय महासचिव बन गए हैं तृणमूल कांग्रेस के, उन्होंने वहां जाकर उनसे बातचीत की थी, परिवार से मिले थे, और उसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी वहां पर खोज खबर ली थी। शुभ्रांशु रॉय जो उनके बेटे हैं, उनसे बातचीत करके ली थी खबर। ऐसे में बीजेपी के कई लोगों ने नहीं ली थी ये जानकारी। ये एक कारण है, लेकिन राजनीति में कारण सिर्फ एक नहीं होता है, कारण कई होते हैं। पहला कारण सत्ता होती है, और हमेशा पावर में रहने वाले को ही जो जगह मिलती है। केंद्र में भले ही बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी हो, लेकिन जिसे बंगाल में राजनीति करनी है, उसके लिए तृणमूल कांग्रेस ही सबसे बड़ा दल होता है, और उसमें रहना सबसे ज्यादा फायदेमंद। हालांकि 2017 में जब उन्होंने टीएमसी छोड़ी थी, तब ये कहा था कि अभिषेक बनर्जी की पदोन्नति की वजह से वो परेशान थे, परिवारवाद पर आरोप लगाए थे, और अब कुछ और ही दिख रहा है। मनोज्ञा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, 4:30 बजे का समय दिया गया था कि वो औपचारिक रूप से सदस्यता ले लेंगे एक बार फिर। क्या विलंब है? क्या टीएमसी भवन में मौजूद है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ इस समय? जी, ममता बनर्जी इस समय मौजूद हैं ऊपर इसी में, जिसमें चेयरमैन का दफ्तर है, यानी कि ममता बनर्जी का दफ्तर है। और आपको एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये मुकुल रॉय का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, और इस ट्विटर हैंडल पर अभी भी उन्हें बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर, यानी कि फॉर्मर यूनियन रेलवे मिनिस्टर के तौर पर लिखा गया है। 4:30 का समय है, थोड़ी देर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आएंगी। एक और ट्विटर हैंडल पर जो पद और कद की बात कही गई है, तो दूसरी ओर अभी कुछ ही पलों में क्या होगा नया कयास ये लगाए जा रहे हैं कि पार्टी में आने के साथ साथ उन्हें कोई पद और कद तो दिया जाएगा। हो सकता है राज्यसभा जो दिनेश त्रिवेदी के पद से अभी खाली हुई थी, उस सीट पर भी कयास लगाए जा रहे हैं, उन्हें दिया जा सकता है। शुभ्रांशु रॉय, हालांकि मुकुल रॉय एमएलए हैं, हो सकता है उनको शामिल ही कर लिया जाए बंगाल की राजनीति में, बंगाल के किसी मंत्री के तौर पर। कुछ ही मिनटों में ममता बनर्जी अभी मंच पर आसीन होंगी। मनोज्ञा, सवाल एक और बड़ा सवाल, मनोज्ञा आज एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, और वो सवाल ये है कि ये तो शुरुआत है। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में जो प्रदर्शन रहा बीजेपी में, और टीएमसी के जो तमाम नेता चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे, ये कहा जा रहा है कि ये तो शुरुआत है, अभी तो ये काफिला लंबा होगा। इस पर क्या जानकारी आपके पास?
बिल्कुल ये सच्चाई है। जब वो 2017 में बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के किले को मजबूत करने के लिए गए थे, तो 2019 तक लीजिए तस्वीरें हमें मिलने लगी हैं मनोज्ञा, हमें मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी तस्वीरों में दिखने लगी हैं, मंच पर चढ़ती हुई। वो उनके साथ साथ मुकुल रॉय भी हमें पीछे उनके दिखाई दे रहे हैं और औपचारिक रूप से मुकुल रॉय की ये घर वापसी होगी। अब उनको सदस्यता दिलाई जाएगी। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ पर मौजूद है। एक लगभग पिछले 1-1.5 घंटे से ये लोग की मुलाकात भी चल रही है और अब हमें ये तस्वीरें मिलने लगी हैं, आप देख सकते हैं। और इन तस्वीरों को देखकर एक तरीके से कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी के लिए ये एक बड़ी जीत है। मुकुल रॉय उनके पुराने साथी रहे हैं, उनके साथ उन्होंने एक लंबी सियासी पारी खेली है। जब ममता बनर्जी रेल मंत्री के पद से हटी थी और पश्चिम बंगाल आई थी, उसके बाद मुकुल रॉय वहां पर केंद्र में रेल मंत्री बने थे। नजदीकियां रही हैं ममता बनर्जी की, सियासी पारी एक लंबी खेली है। ममता बनर्जी ने जीत दर्ज की है। जिस तरीके से लेफ्ट सरकार को पीछे छोड़कर जो आंदोलन एक पूरा खड़ा किया था और आज एक बार फिर 4 साल बाद टीएमसी में वापसी हो रही है मुकुल रॉय की। एक तरीके से मुकुल रॉय का ये आरोप लगातार इशारों में बीजेपी पर था कि उन्हें उपेक्षित किया जा रहा है और खास तौर पर जो पद और कद, मेरी सहयोगी मनोज्ञा भी बता रही है, 2019 में मुकुल रॉय का था, शायद वो पद और कद और वो इज्जत 2021 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें मुकुल रॉय को नहीं मिली और उसी के चलते ये घर वापसी आज हमें ये तस्वीरें मिल रही हैं। मनोज्ञा, ममता बनर्जी हमें दिखने लगी है मंच पर और मुकुल रॉय भी साथ में। जी बिल्कुल, मुकुल रॉय, पार्थ चैटर्जी, अभिषेक बनर्जी, फिरहाद हकीम, सुब्रतो बख्शी, ये सारे वो कद्दावर नेता, सुब्रतो चैटर्जी जो इस समय मंच पर आसीन हैं और मंच पर आज मुकुल रॉय भी हैं और ना इस मंच पर बड़ा संदेश है। पार्थ चैटर्जी बोलते हुए वो स्वागत कर रहे हैं मुकुल रॉय का और देखिए आज मुकुल रॉय के साथ उनके बेटे शुभ्रांशु रॉय भी इसी मंच पर शामिल यहाँ पर। সভানেত্রীর অনুমোদনে তাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। मनोज्ञा, अगर आप सुन पा रही हैं तो हम चाहते हैं आप इसे हमारे लिए हिंदी में ट्रांसलेट कर दें। शुभ्रांशु राय अपन ताकेও আমরা जी तृणमूल कांग्रेस स्वागत करते हुए मुकुल रॉय का, ये कहते हुए कि बीजेपी के सांसद, अभी बीजेपी के विधायक कृष्णनगर से आज हमारी पार्टी में यहाँ पर आए हैं, हम उन्हें शामिल कर रहे हैं, उन्हें स्वागत कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। देखिए ये सांसद अभिषेक बनर्जी आज मुकुल रॉय का स्वागत करते हुए और उनको गले मिलते हुए और सम्मान देते हुए ये कहते हुए, देखिए ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं, ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं क्योंकि आज तृणमूल कांग्रेस में एक बड़ा फेरबदल, एक बड़ा चेहरा न सिर्फ बीजेपी से शामिल हो रहा है बल्कि ये घर वापसी है और शुभ्रांशु रॉय को भी शामिल करते हुए आज अभिषेक बनर्जी हाथ जोड़कर शुभ्रांशु रॉय उनसे बातचीत करते हुए, अभिषेक बनर्जी उनका स्वागत करते हुए। ऐतिहासिक तस्वीरें हैं आज ये तृणमूल भवन में, क्योंकि मुकुल रॉय सबसे करीबी नेता माने गए हैं, सबसे कद्दावर नेताओं में से थे तृणमूल कांग्रेस के और बीजेपी में भी 2019 की जीत के बाद जिस तरह से उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाया था। कैलाश विजयवर्गीय भले ही प्रभारी हैं साथ में और बाकी सारे लोग। अब ममता बनर्जी बोलती हुई सुनिए ममता बनर्जी को। मुकुल रॉय आज हमारे घर वापस लौट रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं, वो हमारे घर का लड़का है, वो हमारे घर के व्यक्ति हैं, घर के सदस्य हैं। आज हम सब मिलकर उनका स्वागत कर रहे हैं और इस स्वागत में आज मेरे साथ मेरे सारे तृणमूल कांग्रेस के आला नेता सभी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं मुकुल को अनुरोध करूंगी वो कुछ बोले। मुकुल रॉय बांग्ला में बोलते हुए कि आज मुझे इस इमारत में आकर, इस घर में आकर इतना अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
मुझे भारतीय जनता पार्टी से निकलकर, उसे छोड़कर मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बंगाल आज वापस अपनी जगह पर लौटा है। बंगाल आज अपनी जिस जगह पर रहना है बंगाल को, आज बंगाल उसी जगह पर है, उसी जगह पर शामिल होगा। बंगाल में और देश की सबसे बड़ी नेत्री ममता बनर्जी थी, हैं और हमारे लिए वही रहेंगी। बड़े वक्तव्य, बड़े शब्द मुकुल रॉय की तरफ से मुकुल रॉय साफ करते हुए कि आज उन्हें इस घर में आकर, इस इमारत में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। মুকুল রয়, আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আপনারা অল্প অল্প করে একদম। দিদি করবো, হ্যাঁ কি হলো দিদি? दीदी एक प्रश्न। देखिए, ममता बनर्जी बोलते हुए, स्वागत करती हुई मुकुल रॉय का, ये घर वापसी है और घर वापसी के साथ एक बड़े अंदाजे बयां से आज राजनीति की, बंगाल की सबसे बड़ी हलचल, बीजेपी के हार के बाद बीजेपी के विधायक और तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेताओं के साथ मुकुल रॉय का एक ही मंच पर साथ में खड़े होना। मुकुल रॉय कहते हुए कि मेरे पास आपके सारे सवालों के जवाब हैं और मैं इनका जवाब लिखित तौर पर विस्तार से सबको दूंगा। उनसे पूछा जा रहा है कि वो बीजेपी में क्यों नहीं रह पाए। मैं बीजेपी में था, लेकिन मैं बीजेपी के साथ नहीं रह पा रहा था, नहीं रह पाऊंगा, नहीं रह पाता, इसलिए मैंने ये छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुआ वापस। ममता बनर्जी कहती हुई कि हमारा दल, हमारी पार्टी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन हम आज बता दें कि आज हम इसमें साथ में शामिल होकर অলরেডি শক্তিশালী। আপনারা দেখেছেন আমরা ল্যান্ডস্লাইড জিতিয়ে নিয়ে এসেছি সাধারণ মানুষকে নিয়ে। মুকুল আমাদের পুরনো পরিবারের ছেলে এবং ওকেও অনেক রকম। बीजेपी नहीं की जा सकती है क्योंकि बीजेपी की नीतियां তাদের নিষ্পেষণ এত বেশি, लोक विरोधी हैं, এত বেশি, এত নির্দয় তারা, যে তারা কোনো মানুষকে ভালোভাবে মনুষ্যত্ব নিয়ে বাঁচতে। देखिए, हमारे लिए बड़ी बात यह है कि कौन बीजेपी से आया, लेकिन मुकुल आई, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बीजेपी में जो है वो हो सकता है मजबूरी में हो। आज पूछा जा रहा है उनसे कि ये आइडियोलॉजी का परिवर्तन कैसे है। उन्होंने कहा है कि हम बीजेपी छोड़कर अभी तृणमूल कांग्रेस में आए हैं। बंगाल में जो स्थिति है, वो छोड़कर कोई भी बंगाल में जो स्थिति है, उस स्थिति में कोई भी बंगाल में बीजेपी में नहीं रह सकता। बड़ा वक्तव्य ये मुकुल रॉय की तरफ से। स्थिति है, ये स्थिति में कोई बीजेपी छोड़ बीजेपी में रहेगा नहीं। देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज अपने पुराने नेताओं के साथ, जिन्होंने टीएमसी नहीं छोड़ी, उनके साथ आगामी दिनेও থাকবে না। আমি জানি কাউকে কাউকে আপনাদের ঠিক করা হয় এইভাবে কোয়েশ্চেন করবার জন্য। আপনাদের কিছু করার থাকলে আমার জিজ্ঞেস করুন, অন্য কাউকে নয়। শুনুন, আমাদের দল, हमारा दल एक शक्तिशाली दल है, हमारी पार्टी एक शक्तिशाली पार्टी है। যারা ইলেকশনের সময় দলের সাথে গদ্দারি করেছে, মুকুল কি और इस बीच में हम आपको बता दें कि हमारे लिए बड़ी बात है
আমাদের দল বিরোধী একটি কথা বলেনি। যারা ইলেকশনের সময় গদ্দারি করে বিজেপির নাম শক্তিশালী করতে গেছে এবং গদ্দারি করেছে তাদের আমরা নেব না, এটা আমাদের দলের সিদ্ধান্ত। মনে রাখবেন চরমপন্থী এবং নরমপন্থী আছে। देखिए, जिन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की है, অনেকে গেছে, মুকুল চলে আসলে তারা নিশ্চয়ই চলে আসতে চাইবে। मुकुल रॉय के साथ কিন্তু যারা গদ্দারি করে চরমপন্থী कई लोग गए हैं, मुकुल रॉय के साथ कई लोग गए हैं, लेकिन जिन लोगों ने चरमपंथी किया है या फिर जिन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी किया उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा। यानी कि कई लोगों के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं। बड़ी बात बोलती हुई 7 वर्षों से नारदा हो या फिर शारदा हो, सबका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, लेकिन 7 वर्षों से ये अभी तक क्यों पेंडिंग था, अब इस पर इन्वेस्टिगेशन क्यों हो रहा है, ये सवाल उठाते हुए ममता बनर्जी और पूछती हुई कि हर समय और सामरिक अनुसार ही क्यों इस तरह से प्रश्नोत्तर किया जाता है या फिर एजेंसीज कारगर का बार बार सीधा सवाल करती हुई ममता बनर्जी इस समय ममता बनर्जी एक राशन एक इस पर सवाल पर भी जवाब देती हुई, लेकिन ये बड़ी बात कहती हुई कि इस समय तक अभी तक जितने लोग हैं, जिन लोगों ने अभी तक बीजेपी छोड़ी है, उन पर गद्दारी के आरोप के तौर पर कई लोगों को शामिल किया गया है। मुकुल रॉय पहले कह रहे हैं जिनको बुलाया गया है, लिया गया है पार्टी में, लेकिन बाकी सबको अभी फिलहाल रोक लगा दी गई। यानी कि कई ऐसे नेता जो आना चाहते हैं उन्हें नहीं लिया जाएगा इस समय पार्टी में। सवाल करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुकुल रॉय शामिल हुए हैं और कौन शामिल होगा या कौन नहीं होगा इस पर अभी कोई बड़ा वक्तव्य देती हुई इस समय ममता बनर्जी ये कहती हुई कि हमने किसी की पार्टी नहीं तोड़ी है, हमने किसी को तोड़ने की कोशिश नहीं की। जो लोग आना चाहते हैं उन्हें हम शामिल कर रहे हैं और जो आ रहे हैं उनको हम शामिल भी कर रहे हैं, उन्हें हम पार्टी में ले भी रहे हैं। और ये ट्रांसपेरेंट पॉलिटिक्स है, हमने किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं की, हमने किसी को धोखा दिया नहीं और ना हमारी नीयत में किसी को धोखा देने की कोई भी मंशा है। जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो बार बार तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी से ये सवाल भी किया कि हम एजेंसीज का इस्तेमाल करके हम किसी को अपनी पार्टी में लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मुकुल आना चाहते थे, इसलिए मुकुल को हमने पार्टी में शामिल कर लिया है। और सवाल करते हुए ममता बनर्जी से उनकी तृणमूल कांग्रेस में वापसी हुई, उन्हें कोई न कोई बड़ा किरदार दिया जाएगा। उनको क्या किरदार दिया जाएगा, क्या रोल दिया जाएगा, इस पर फैसला जल्दी हो जाएगा। बाकी और किसी नेता को शामिल किया जाएगा या नहीं, इस पर कोई अभी तक फैसला नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साफ करते हुए तो ये तस्वीरें लगातार टीएमसी भवन से हम आपको दिखा रहे हैं। ऑफिशियली औपचारिक तरीके से, औपचारिक रूप में अब मुकुल रॉय टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। ममता बनर्जी ने उनका स्वागत किया, अभिषेक बनर्जी ने उनको पटका पहनाया और सदस्यता उन्होंने टीएमसी की ली। और जो बड़ी बात है ममता बनर्जी ने कही, वो उन्होंने यही कहा कि ईमानदार नेताओं के लिए टीएमसी में हमेशा जगह है, हमने किसी की पार्टी नहीं तोड़ी है। मुकुल रॉय का ये कहना था कि इस समय बंगाल में जो हालात हैं उसमें बीजेपी में कोई नहीं रह सकता और मुकुल रॉय को जल्दी एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, ऐसा भी कहना है ममता बनर्जी का। बीजेपी छोड़कर मुकुल रॉय एक बार टीएमसी में फिर शामिल हुए। 4 साल पहले मुकुल रॉय ने टीएमसी छोड़ी थी, बीजेपी में शामिल हुए थे और अब मुकुल रॉय की घर वापसी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर रहे मुकुल रॉय और अब मुकुल रॉय का ये कहना है कि बंगाल में जो हालात हैं उसको देखते हुए बीजेपी में कोई नहीं रह सकता।
फिर आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। बीजेपी से घर वापसी हुई है मुकुल रॉय की। टीएमसी में ममता बनर्जी की मौजूदगी में ये घर वापसी हुई, औपचारिक सदस्यता ली गई। अभिषेक बनर्जी जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं, जिनसे खासी नाराजगी मुकुल रॉय की किसी वक्त पे रहा करती थी, उन्होंने ही स्वागत किया, उनको पटका पहनाया और गले मिले वो मुकुल रॉय से। मुकुल रॉय के साथ उनके बेटे शुभ्रांशु रॉय भी टीएमसी में शामिल हुए। तो बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका। मुकुल रॉय का ये कहना है कि जो हालात हैं पश्चिम बंगाल में, उसको देखते हुए कोई बीजेपी में नहीं रह सकता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।